Hello. Today we will start the first chapter of class 10th chemistry, chemical reaction and its equation. The chapter name is chemical reaction and its equation. So first of all we have to think about the term which is used in this particular topic is chemical reaction. So पहले आपने जो क्लास 9th में पढ़ रखा है, हमने पहले ही पढ़ रखा है इसमें कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं या फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं. ठीक है, तो चेंजेस समझने के लिए आपको पहले देखना है कि इसमें दिया हुआ है कोई भी चेंज जो है वो केमिकल चेंज तब बोला जाएगा जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं. हम किसी भी चेंज को फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज तब बोल रहे हैं, केमिकल चेंज बोल रहे हैं अगर इंटायरली डिफरेंट जो है वो नया सब्सटेंस फॉर्म करे और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनिशियली जो आपने जो भी सब्सटेंस जो भी मटेरियल लिया हुआ था उससे क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होगा, अब जैसे कटिंग ऑफ वुड है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो ये सब जो है वो फिजिकली चेंज हो रहा है, उनका केवल स्टेट चेंज हो रहा है. ठीक है, बट अभी भी वो वैक्स जो है वो मेल्ट हो गया है या आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज के लिए एक डेफिनेशन दी हुई है, एनी चेंज कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज है कैन बी इजीली रिवर्स्ड, मतलब आप फिजिकल चेंज को क्या कर सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन में फिर से अगेन हम वाटर को मेल्ट कराएं. ठीक है, वाटर को मेल्ट करा लिया हमने, आइस अपने को मिल जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करें, अगेन वाटर को क्या करें, फ्रीज कर दें, तो फिर से आइस जो है वो रिवर्सिबल है. तो इस तरीके से आप कोई भी चेंज अगर रिवर्सिबल डायरेक्शन में कंप्लीट कैरिड करा सकते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे किस टाइप का चेंज होगा, वो फिजिकल चेंज होगा. ठीक है, यहीं पे फिर थोड़ा सा आगे दिया हुआ डेफिनेशन कि केमिकल चेंज क्या होगा भाई, इट इज़ नॉट ईजी टू रिवर्स अ केमिकल चेंज. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि केमिकल रिएक्शन हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, उसको हम फर्दर रिवर्स डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर है, अभी आप हायर क्लासेस में आएंगे तो उसको पढ़ने को मिलेगा आपको, बट यहाँ के लिए भी हमको यही समझना है कि रिवर्सिबल नहीं होती है. ठीक है, जनरली आपको यही मान के चलना है कि केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंज होंगे वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में नहीं होंगे. ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंट्रो है जो आप क्लास 9th में इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हैं, कटिंग ऑफ वुड है ना, कटिंग ऑफ वुड, वुड को हमने कट किया, उससे जो भी मटेरियल जो भी सब्सटेंस अपने को बनाना होता है हमने बना लिया उससे. ठीक है, फिर अगेन क्या करें, उस वुड को हमने बर्न कर दिया. ठीक है, उस वुड को क्या किया, हमने बर्न किया, अभी क्या बन जाएगा, वो ऐश बन जाएगा. ठीक है, क्या वो ऐश से अगेन आप वुड कलेक्ट कर सकते हो, नहीं, कैसे कर पाओगे. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल नहीं होती है. तो बर्निंग ऑफ वुड क्या होगा, रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि वो केमिकल चेंज हो गई. ठीक है, लेकिन कटिंग ऑफ वुड क्या होगा, फिजिकल चेंज. क्लियर है, आगे चलते हैं इसी में. इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड इट इज डिफिकल्ट टू रीजनरेट द ओरिजिनल सब्सटेंस. वही बात जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि केमिकल चेंज जो है वो नया सब्सटेंस बनाएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा. ठीक है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू रीजनरेट द ओरिजिनल सब्सटेंस. ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो आप रीजनरेट नहीं कर सकते, मतलब इनिशियल जो आपने इनिशियली जो भी सब्सटेंस लिया था उसको आप फिर से अगेन गेन नहीं कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे केमिकल चेंजेस आर मोर परमानेंट देन फिजिकल चेंज. सही बात है कि केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट हो सकता है. ठीक है, फिजिकल चेंज के कंपेयर में, क्योंकि हमने अभी आइस का एक एग्जांपल लिया था, आप आइस को क्या करते हो, मेल्ट कराते हो, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वही वाटर आप फिर से फ्रीज कर दो तो अगेन वो आइस बन जाएगा. ठीक है, तो उसको तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, अपने पास फ्रिज है. ठीक है, हम क्या करें, फ्रिज में स्टोर कर दें. ठीक है, आइस क्यूब अपने को मिल जाती है. तो इस तरीके से परमानेंट जो है वो फिजिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज नहीं है. ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज जो है वो मोर परमानेंट है इन कंपैरिजन टू फिजिकल चेंज. आगे चलते हैं. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है कोई भी केमिकल, अब बात आती है सीधे केमिकल रिएक्शन की. तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से चलें तो डेफिनेशन है कि कोई भी चेंज जो है वो, ठीक है, इसमें नया सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं केमिकल चेंज. ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, प्रोसेस.
ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। डेफिनेशन दी हुई है, अब डेफिनेशन लर्न करें, ठीक है। बोर्ड में आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग यही लिखेंगे, सेम जो आपके पास सामने स्क्रीन पे आपके रोल हो रही है, ठीक है। इसको आपको राइट डाउन करना है। द केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये केमिकल रिएक्शन जो है उसमें नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इनिशियली जो भी आपने सब्सटेंस लिया था उससे डिफरेंट होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें गिवन है आपके सामने कि एटम जो है वो चेंज नहीं होगा दूसरे एलिमेंट का। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। तो ये जब मिल के वाटर फॉर्म कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो H2O बनने पर ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का जो एटम था वो किसी और एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मतलब एटम जो है वो नहीं चेंज होंगे। चेंज कहां पे हो रहा है, ठीक है, केवल उनके कॉम्पोजिशन पे, है ना, केवल कॉम्पोजिशन पे चेंज हो रहा है। उनके एटम जो है फर्दर नहीं बदल जाएंगे कि हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन में बदल जाएगा, ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब रीअरेंजमेंट जो है, ठीक है, जो एटम्स का अरेंजमेंट है केवल वही चेंज हो रहा है, ठीक है। कि पहले क्या था, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में था, ठीक है, फिर ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में था, हमने इन दोनों को आपस में केमिकली रिएक्ट कराया, ठीक है। तो उस तरीके से H2O फॉर्म हुआ। तो H2O जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो फिक्स रेशियो बाई मास, आपने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ रखी है पीछे क्लास 9 में, ठीक है, कि उनमें फिक्स रेशियो बाई मास जो है वो एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं, है ना। तो यही बात है यहाँ पे लिखी हुई कि ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डिजलिंग फ्लेम एंड चेंजेस टू व्हाइट पाउडर। दिस व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, अपने पास मैग्नीशियम था, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमने बर्न किया, जलाया, ठीक है, तो ये क्या बनाया, व्हाइट पाउडर, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है इसने व्हाइट पाउडर फॉर्म किया है, ठीक है। तो यहां पे वो इक्वेशन लिखी हुई है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, इसको हमने हीट प्रोवाइड किया है। गिव्स का सिंबल प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं हम लोग। गिव्स के ऊपर जो कंडीशन है वो लिखी जाती है, ठीक है। अभी आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है विथ एग्जांपल। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके सामने फॉर्म हुआ है, ठीक है। हमने कुछ सिंबल्स, एलिमेंट के आपको सिंबल्स पता होंगे, ठीक है, क्लास 9 में हम लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ के आया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO फॉर्म हो गया, ठीक है, जो कि किस स्टेट में मिल रहा है आपको, व्हाइट पाउडर फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, मतलब केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस का एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां तक केमिकल रिएक्शन और कुछ चेंजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है, उसमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि आपने इनिशियली, मैंने बोला अभी कि केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें इनिशियली हमने ले रखा था, ठीक है, और वो कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म किया या नया सब्सटेंस फॉर्म किया है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज इनिशियली जो आपने ली हुई थी उससे क्या है, इंटायरली एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इंटायरली डिफरेंट है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इनिशियली जो सब्सटेंस हमने लिया है वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। तो जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है, कि सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल लिखा था आपके सामने कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया, जलाया गया, तो क्या फॉर्म किया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
व्हाइट पाउडर फॉर्म किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम, अब देखो जैसे क्योंकि इनिशियली आपने मैग्नीशियम लिया था और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया था, तो यही दोनों सब्सटेंस तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट। क्लियर है? तो ये रिएक्टेंट हो गया। और नया सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। नया सब्सटेंस बन गया ना, ये तो व्हाइट पाउडर बन गया था, ठीक है। तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। आगे नेक्स्ट, वही सेम चीजें जो पीछे आपने डिस्कस की है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि सारे एग्जांपल्स को हम लोग इस तरीके से तो परफॉर्म नहीं कर सकते हम लोग सारे। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में वो आपस में रिएक्ट करती हैं, एसिड रेन होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वो उसके लिए कोई रिएक्शन प्रोसेस हम लोग करते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली नेचर वाइज वो रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि कोई भी रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। उस चेंज को पहचानने के लिए अपने पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये इतना पॉइंट, ठीक है। कि कैरेक्टरिस्टिक से आप पहचान सकते हो कोई भी चेंज केमिकल चेंज होगा या केमिकल जो प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल प्रोसेस है। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग देखो दिया हुआ है, इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। सही बात है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि कहीं भी अगर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यही बताएगा कि वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने दी हुई हैं, इनके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि कोई भी चेंज जो है वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे अभी मैंने पीछे बात की थी कि हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किए, जलाए, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई और इसके साथ में वाटर फॉर्म हो गया। तो देखो यहां से तो गैस निकल रही है, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंज होने के लिए कि गैस इवॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रोसेस जो है रिएक्टेंट जो है आपस में कंबाइन होकर कुछ नया फॉर्म किए, वो नए फॉर्म करने के बाद अगर गैस इवॉल्व हो रही है, वहां से गैस निकल रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो केमिकल चेंज हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि गैस इवॉल्व होनी चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये प्रिसिपिटेट क्या है, एक नया वर्ड हमने यूज किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, पीपीटी डॉट, ठीक है, पीपीटी लिखते हैं। तो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो कोई भी नए सब्सटेंस, जैसे हमने दो सब्सटेंस को क्या किया, बीकर में मिक्स किया, ठीक है, बीकर में मिक्स किया, हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने दो सब्सटेंस को बीकर में मिक्स किया, सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ गया, ठीक है। जैसे ही हमने दो डिफरेंट केमिकल को मिक्स किया आपस में, नया जो सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे बैठ गया, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस इन द सेंस कि दोनों लिक्विड स्टेट में थे। इनिशियली दोनों क्या थे, पहले आपने जब लिया था, ठीक है, दो डिफरेंट बीकर में, तो दोनों किस स्टेट में मिले थे आपको, लिक्विड स्टेट में। लेकिन जैसे ही इन दोनों को आपस में मिक्स किया हम लोगों ने, ठीक है, तो कुछ सॉलिड बन गया, ठीक है, जो कि नीचे बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिसिपिटेट, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, एक टाइप ऑफ रिएक्शन आगे आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको और डिटेल में। तो बस प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का मीनिंग यही है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में, कि दो लिक्विड या दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमने मिक्स कर दिया आपस में, और क्या हो जाए, नया सॉलिड सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो जाए और नीचे वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। स्टैंड बाई पे आप इसको छोड़ दो कुछ देर के लिए, वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड क्या है, चेंज इन कलर। जैसे आपने क्या किया, दो डिफरेंट वाइट कलर या फिर कलरलेस लिक्विड को आपस में मिक्स किया, जैसे ही सॉलिड सब्सटेंस बना या फिर कुछ हमको देखने को अपीयर हुआ कि यहाँ पे कलर जो है, इनिशियली कलर जो है वो इनिशियली कुछ था, और जब हमने प्रोसेस कर दिया, ठीक है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया रिएक्टेंट से, ठीक है, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो किसका एग्जांपल हो गया भाई, कलर चेंज, है ना। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने है कि चेंज इन कलर हो जाए। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया, जैसे आप इसका एग्जांपल देखते हो रियल लाइफ में, चूने को पानी में मिक्स करते हो, ठीक है,
कंटेनर क्या हो जाता है, हीट, ठीक है, हीट हो गया तो टेम्परेचर में चेंज हुआ तब तो, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, हमने कुछ नया सब्सटेंस आपस में मिक्स किए, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया और जो है, ठीक है, टेम्परेचर उसका चेंज हो गया, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंज का। यहाँ पे भी केमिकल चेंज हो सकता है। और क्या है भाई, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जो है वो प्रेसिपिटेट से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, कि आप प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करा रहे हो तो वहाँ पे भी बोल सकते हो कि स्टेट में जो है वो चेंज हो जा रहा है। पहले इनिशियली आपने लिक्विड लिया था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के दौरान क्या हो गया, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो स्टेट तो चेंज हो गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ध्यान रखेंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप बताओगे कि कोई भी चेंज केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। क्लियर है? आगे केमिकल इक्वेशन की बात आती है कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी चेंज जो है, कोई भी प्रोसेस जो है वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। कब? जब गैस इवॉल्व हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, कलर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो और स्टेट चेंज हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो भी प्रोसेस आपने किया जिसकी वजह से ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बात आती है केमिकल इक्वेशन की। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमने क्या इनिशियली x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग 10 4 ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे इनिशियली जो रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं वो यहाँ लिखते हैं, यहाँ बस केवल इक्वल टू की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, गिव्स, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन है आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को क्या, जैसे अभी मैंने यहाँ पे तो सिंबल लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्लस और रिएक्टेंट में सबका नाम अलग अलग फॉर्मूला लिख रहे हैं सबका, ठीक है। ये तो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमने क्या बोला कि रिप्रेजेंटेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज, ठीक है, कि इनिशियली सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनने के बाद जो सब्सटेंस उनका फार्मूला, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा, ठीक है, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, सिंबल के फॉर्म में, फार्मूला के फॉर्म में, ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के लिए हम लोग यूज करेंगे उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको दी हुई है लाइंस, ठीक है, कि लेफ्ट साइड में आप जिसको लिखते हो, जो भी सब्सटेंस लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड में, ठीक है। बीच में गिव्स लिखते हैं, जो हम लोग एरो पढ़ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं गिव्स, ठीक है, इसको हम लोग गिव्स बोलते हैं, ठीक है। बीच में प्रोडक्ट के साइड में भी जैसे कुछ भी नया सब्सटेंस फॉर्म किया उसको भी प्लस से हम लोग ऐड करते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनिशियली आपने जो भी लिया है उनको भी प्लस से हम लोग ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखा होगा और राइट साइड में क्या लिखा होगा, प्रोडक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आप एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को डिटेल में थोड़ा सा समझा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ एग्जांपल आपके सामने दी हुई है कि जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर फॉर्म हो गया। तो ये तो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपके सामने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो ये तो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, पर आप इसको सिस्टमैटिक ढंग से इनके सिंबल्स के फॉर्म में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देके इसको लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल है आपके सामने लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट किया भाई, ऑक्सीजन के साथ में, क्या दे रहा है, ये दे रहा है H2O, वाटर। ये तो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, कि हाइड्रोजन जो है इनिशियली हमने लिया था, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है और ये क्या बना रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, वाटर फॉर्म कर लिए। एक एग्जाम्पल मैंने पीछे भी लिखा था, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ठीक है, इसको हमने मिक्स किया आपस में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने इक्वेशन लिख दिया अगेन, है ना। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। कैसे? जैसे अगर आप स्टेट लिख दो इन सब के लिए,
है ना। जैसे हम लोग इन सब के लिए स्टेट लिख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस फॉर्म में मिल रही है, अब गैसियस को रिप्रेजेंट, कुछ मैं स्टेट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ, जैसे कि किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या टर्म्स, क्या सिंबल आप यूज़ करोगे। जैसे अगर कहीं गैस लिखी हुई है, ठीक है, कोई भी गैस है, तो गैस के लिए ये एरो बनाते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं। प्रिसिपिटेट लिखा हुआ है, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए नीचे की तरफ एरो बनाते हैं हम लोग। हीट है, अगर हीट लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप डेल्टा का साइन यूज करते हो, ठीक है। लाइट अगर कहीं रिएक्शन में यूज हो रही है तो आप उसके लिए H और न्यू, ठीक है, एक सिंबल है H न्यू, इसको यूज करते हो, ठीक है। तो ये कुछ, और सॉलिड है तो S लिखते हैं, स्मॉल s लिखते हैं, लिक्विड है तो स्मॉल l लिखते हैं, गैस है तो स्मॉल g ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द केमिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे आप ये सब सिंबल्स यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। अब बात आती है, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी का हम लोग यूज करेंगे। और उसका यूज क्यों किया जाता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता था कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे, मतलब रिएक्टेंट का जो भी मास होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट के मास के हमेशा क्या होगा, इक्वल। ठीक है, प्रोडक्ट के मास के हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो इस टाइप का कहीं पे भी लिखा हुआ है, मास निकालना आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना हम लोग सीख लिए हैं 9th में, ठीक है, कि रिएक्टेंट का मास जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस टाइप का कोई भी जो इक्वेशन लिखा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में हो, उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव सिंबल्स बना देते हैं, आगे चलते हैं। तो जिंक जो है, ठीक है, यहाँ पे इधर रिएक्टेंट है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको पता है रिएक्टेंट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड राइट साइड में लिखा जाता है, ये गिव्स है। तो रिएक्टेंट साइड में आपने देखो जिंक कितना लिया हुआ है, 1, प्रोडक्ट साइड में चेक करो 1 है, सही है, बैलेंस है। सल्फर देख लो, सल्फर यहाँ कितना है, 1, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे 4 है, सही है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इधर प्रोडक्ट साइड में और नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड में एटम्स जो है वो डिफरेंट एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में जो हो वो क्या हो, आपको बराबर दिखने चाहिए। आगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो जो बैलेंस ना हो, जो कोई जहां पे भी आप रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल ना हो, किसके, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एलिमेंट के, ठीक है। तो जो भी केमिकल इक्वेशन लिखी होगी वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। तो आप बोर्ड में जो भी आंसर करोगे उसको बैलेंस करके आप कोई भी केमिकल इक्वेशन दोगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इधर रिएक्टेंट साइड में आयरन 1 है, प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है, 3, इसका मतलब इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 4, तो इसको भी बैलेंस करना होगा। इसका मतलब हमको यहाँ क्या करना होगा, 4, ठीक है। आयरन कितना था इधर, 3, इसको 3 करना होगा। और हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 4 2 8, यहाँ कितना है 2, यहाँ पे 4 कर दें, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेथड्स मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। आपके सिलेबस में जो दिया जाता है वो हीट एंड ट्रायल मेथड आपको दिया जाता है। तो हम लोग कम से कम 2 मेथड सीखेंगे, हीट एंड ट्रायल के अलावा भी एक मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, इजी वे में, जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बराबर होंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है, जब हम लोग बैलेंसिंग सीख लिए तो उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा अपना वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप से केमिकल जो है वो रिएक्शन हो सकती हैं, प्रोसीड हो सकती हैं
केमिकल इक्वेशन जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ लिखा हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो सिलेबस है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा आपको कोरोजन और रेंसिडिटी जो है वो रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं बाय नेम कि फर्स्ट लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से भी क्लियर हो रहा होगा कुछ, ठीक है, कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन हो जाए, ठीक है, और एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। और एग्जांपल लिख देता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया इसने? वाटर। आपने पीछे पढ़ा था अभी, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया था? बॉन्ड किया था, क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्लियर है। सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स जो होता है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डीकम्पोज करने का इन द सेंस कि आप एक सिंगल रिएक्टेंट को क्या करो? डीकम्पोज करो, ठीक है। आप सिंगल रिएक्टेंट ले लो, उसको डीकम्पोज कर दो, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है उसमें डीकम्पोज हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज हो रहा है किसमें? एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है। अभी देखो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपको इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। आपको मेथड सिखाया जाएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड और एक एक्स्ट्रा मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, उनके बेसिस पे आप इन सबको आप बड़े आसानी से बैलेंस कर लोगे, ठीक है। ये बैलेंसिंग से रिलेटेड होंगे तो वो क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहला क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिफरेंट रिएक्टेंट होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। जैसे आपके साथ एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, H2 + H2 गिव्स 4H2। लो, इसमें क्या केमिकल रिएक्शन है? पहली बात तो इनिशियली आपने क्या लिया है? गैस लिया है। बनने के बाद भी क्या मिला? आपको गैस मिला। पहले भी हाइड्रोजन गैस थी, बाद में भी हाइड्रोजन गैस है, तो प्रॉपर्टीज तो अभी भी सेम है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, क्लियर है। तो ये केमिकल रिएक्शन ही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशियली जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होना का उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली डिफरेंट होंगी रिएक्टेंट से। आगे देखो, अगला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए अपने को एक रिएक्टिविटी सीरीज है उसको पढ़ना होगा। पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, उसके बाद आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज कर पाओगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज 1 by 1, इसमें क्या होता है? एक रिएक्टेंट, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। मतलब एक एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, उसके बिहाफ पे आप ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करा सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो गया, कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, किसने? जिंक ने, ठीक है। तो जिंक का सॉल्ट बन गया और कॉपर जो है वो अकेला हो गया, ठीक है। इस टाइप से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? ऐसे ही दो होंगे, जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, जो मैंने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के दौरान आपको बताई थी, ठीक है। उसमें भी आप सेम काम कर रहे हो, है ना, कि डबल डिस्प्लेसमेंट में इसमें देखो क्या हुआ,
म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब यहाँ पे पोटेशियम जो है वो लेड के साथ में क्या हुआ है, आयंस को अपने एक्सचेंज किया। यहाँ पे नाइट्रेट आयन पोटेशियम के साथ चला गया है, ठीक है, KNO3 बना है, और लेड जो है वो आयोडीन के साथ बाइंड होकर क्या बना लिया, लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का होता है। तो आप प्रेसिपिटेशन में जो पीछे एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट लिखे थे या चेंज इन कलर आप कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे थे केमिकल इक्वेशन का, उसको यूज कर सकते हैं इसमें। क्लियर है? तो यहाँ तक टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो